Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 10, The Enchanted Pool from class 7 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Enchanted Pool, enchanted means होता है चेंज बाय मैजिक यानी कि जादुई रहस्यमयी तालाब। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। द महाभारता यानी कि ये जो कहानी है वो महाभारत के बारे में है। द एंशियंट संस्कृत एपिक पोयम यानी कि ये संस्कृत का महाकाव्य है, बहुत प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है। नरेट्स द स्ट्रगल बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन, मतलब कि ये बताता है दो चचेरे भाइयों के संगठन के बारे में, जो उनके संघर्ष के बारे में बताता है। द कौरवास एंड द पांडवा प्रिंस यानी कि कौरव राजकुमारों और पांडव राजकुमारों के बीच के संघर्ष को दिखाता है। इन द कुरुक्षेत्र वार, जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में। एंड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइव्स ऑफ दीज प्रिंसेस एंड देयर सक्सेसर, और उन राजकुमारों के जीवन के बारे में भी बताता है और उनके जो वंशज थे उनके बारे में भी बताता है। एट वन पॉइंट इन द महाभारता, एक महाभारत में एक ऐसा समय था। द एंशियंट संस्कृत एपिक पोयम द 5 पांडवा ब्रदर्स युधिष्ठिर, भीमा, अर्जुना, नकुला एंड सहदेवा लॉस एवरीथिंग इन अ गेम ऑफ टाइज टू द कौरवास। तो मतलब कि महाभारत में एक ऐसा पल था जब ये पांडव, जो उस संस्कृत पोयम में बताया गया है कि जो पांडव भाई थे, पांडव के जो भाई जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये अपना सब कुछ एक खेल में यानी कि शतरंज का, जिसको हम कह सकते हैं कि जुए का खेल कह सकते हैं, कौरवों के साथ उन्होंने खेला और अपना सब कुछ उन्होंने खो दिया। एंड हैव टू लिव इन एग्जाइल फॉर 13 लॉन्ग एंड लोनली ईयर्स, और उन्हें वनवास 13 सालों का वनवास मिला और उन्हें अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा सालों तक, यानी कि अकेलापन, मतलब कि उनको पूरे राज्य को छोड़कर 13 साल तक उन्हें वनवास झेलना पड़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस दौरान, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सेफ्टी एंड टू मीट देयर डेली नीड्स, और उन्हें इस समय यानी कि 13 सालों तक उन्हें लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, चलना पड़ा, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अपनी डेली यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग टाइम फॉर देम, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल और थकाने वाला समय था उनके लिए। वन डे, एक दिन, इन द 12th ईयर यानी कि 12वें साल में, द 5 पांडवास ब्रदर वंडर डीप इन टू द फॉरेस्ट इन परस्यूट ऑफ अ डियर। इन द 12th ईयर यानी कि 12वें साल में जो पांचों भाई थे पांडवा ब्रदर्स, वंडर डीप मतलब कि वो गहरे जंगल में गुम हो जाते हैं या खो जाते हैं, मान के चलिए। इन द फॉरेस्ट इन परस्यूट ऑफ अ डियर, मतलब कि एक जंगल में एक हिरन का पीछा करते करते वो पूरे जंगल में भटक जाते हैं। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करें, यानी कि ये जो हमारा था इंट्रोडक्शन था कि ये स्टोरी कहाँ की है। तो यानी कि ये जो स्टोरी है वो महाभारत की है, जब पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था और 12वें साल का जो लास्ट समय था उस टाइम की बात है कि जब ये पांडव एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में चले जाते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है। The sun was hot overhead and 5 brothers grew more and more weary and thirsty. तो sun was hot मतलब कि सूरज बहुत गर्म था, यानी कि गर्मी का दिन था, उनके सर पे बहुत तेज चमक रहा था। एंड ये जो पांचों भाई थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और प्यासे थे। द डियर हैड वैनिस्ड एंड एट लास्ट दे केम टू अ स्टॉप, मतलब कि ये जो हिरन था वो गायब हो चुका था, मतलब कि जंगल में खो चुका था। एंड एट लास्ट दे केम टू स्टॉप, और अंत में वो रुक जाते, मतलब वो उसका पीछा करते करते जब वो हिरन गायब हो जाता है तो वो रुक जाते हैं। रियलाइजिंग इट वॉज अ अनलेस चेज, ये महसूस करते हुए कि उसका पीछा करना व्यर्थ है। युधिष्ठिर sank down under a tree to rest and said to नकुला, युधिष्ठिर sank down a tree यानी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, मतलब थक कर बैठ जाते हैं, टू रेस्ट आराम करने के लिए, और नकुल से कहते हैं, ब्रदर क्लाइंब दैट ट्री एंड सी इफ़ देयर इज़ एनी पूल आर रिवर, कहते हैं भाई एक किसी पेड़ पे चढ़ो और देखो कि क्या कोई तालाब या नदी है नियर बाई, आस पास। नकुला क्लाइंब अप, नकुल पेड़ पे चढ़ जाता है। लुक्ड अराउंड एंड सेड, चारों तरफ देखकर उसने बोला, अ लिटिल वे ऑफ, मतलब कि थोड़ी दूरी पे, आई कैन सी वाटर प्लांट्स एंड क्रेन्स, मैं कुछ वाटर प्लांट्स यानी कि पानी में पैदा होने वाले पानी के जो प्लांट्स हैं उसको, मतलब पानी में रहने वाले पौधों को मैं देख सकता हूँ, और कुछ सारस वगैरह को भी देख सकते हैं, क्रेन्स यानी कि सारस। देयर मस्ट सर्टेनली बी वाटर देयर, मतलब निश्चित तौर पे वहाँ पानी हो सकता है।
युधिष्ठिर सेंट हिम टू फेच सम वाटर टू ड्रिंक। युधिष्ठिर उसको सेंट हिम यानी कि नकुल को कुछ पानी लाने के लिए भेजते हैं। नकुला वॉज फिल्ड विद जॉय व्हेन ही गॉट टू द प्लेस एंड सॉ अ पूल। नकुला बहुत खुश हो जाता है, यानी कि नकुल जो है वो बहुत खुशी से झूम जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और जब उन्हें वो पानी का तालाब वो देखते हैं। ही वॉज वेरी थर्स्टी हिमसेल्फ, वो खुद बहुत प्यासे थे। सो ही थॉट ही वुड क्वेंच हिज ओन थर्स्ट बिफोर रिटर्निंग विथ वाटर फॉर हिज ब्रदर। सो ही थॉट, इसलिए वो सोचते हैं कि सबसे पहले वो अपनी जो उनकी जो प्यास है, क्वेंच मतलब होता है बुझाना, अपनी प्यास को वो पानी पीकर बुझाएंगे, एंड मतलब उस अपने भाई के लिए पानी लेकर वापस जाने से पहले खुद की प्यास वो बुझा लेंगे। बट नो सूनर, लेकिन मतलब तुरंत, नो सूनर मतलब कि अभी बहुत देर नहीं हुआ था, डिड ही डिप हिज हैंड इन द कूल वाटर देन अ वॉइस रैंग आउट। बट नो सूनर, लेकिन तुरंत ही, डिड ही डिप हिज हैंड मतलब अभी उन्होंने अपना हाथ उस ठंडे पानी में डाला ही था, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, स्टॉप नकुला, नकुल रुको, डू नॉट ड्रिंक, मत पियो, पानी मत पियो, दिस इज एन इंचेंटेड पूल, यह एक जादुई तालाब है, एंड इट बिलोंग्स टू मी, और यह मेरा है, मतलब ये मेरे से बिलोंग करता है, ये यानी कि मेरे अधिकार में है। नो वन मे ड्रिंक ऑफ इट्स वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, कोई भी इसमें का पानी नहीं पी सकता है जब तक मेरा कोई उत्तर, यानी कि बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए कोई भी इसका पानी नहीं पी सकता है। नकुला लुक्ड अप इन सरप्राइज, नकुल ऊपर देखते हैं बड़े आश्चर्य में। ही कुड सी नोबडी, मतलब कि वो किसी को भी नहीं देख सकते, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। ही फेल्ट टू टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, एंड थर्स्टी, और प्यासे भी थे, टू हीड द वार्निंग, और उन्होंने इसलिए उन्होंने इस वार्निंग को, चेतावनी को, हीड मतलब होता है अवॉइड करना, टू लिसन एंड ओबे द वार्निंग, मतलब उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि उस वार्निंग को, उस चेतावनी को, उसका पालन करें, या उसको जो कहा जा रहा है वो उसको करें। सो ही नेल्ट डाउन एंड बिगेन टू ड्रिंक द वाटर, इसलिए वो झुके और उन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। एट वंस, तुरंत ही बिगेन टू फील टेरिबली ड्राउजी, ही बिगेन टू फील, उन्हें अचानक से शुरू, मतलब ही बिगेन टू फील, वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, टेरिबली बहुत ही भयानक रूप से, ड्राउजी यानी कि भयानक रूप से उन्हें नींद आने लगती है, वो स्लीपी महसूस करते हैं, एंड सून फेल डाउन अनकॉन्शियस, और जल्द ही वहाँ बेहोश होकर गिर जाते हैं। व्हेन नकुला डिड नॉट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब नकुल बहुत देर तक वापस नहीं आते हैं, युधिष्ठिर सेंट सहदेवा टू सी व्हाट द मैटर वाज, तो वो सहदेव को वहाँ भेजते हैं और देखने के लिए कि वहाँ क्या हुआ, मतलब कि क्या बात है, नकुला वहाँ से वापस नहीं आए। सहदेवा रीच द पूल, सहदेव पूल के पास पहुँचते हैं, तालाब के पास वो पहुँचे, एंड दो ही वॉज डिस्ट्रेस टू सी हिज ब्रदर लाइंग ऑन द ग्राउंड, हालांकि उसको यद्यप कि जो अपने भाई को वहाँ बेहोश पड़ा हुआ ज़मीन पे देखते हैं तो अपसेट होते हैं, डिस्ट्रेस मत होता है, अपसेट होते हैं, पर परेशान होते हैं। ही रश टू द वाटर, वो पानी के पास, एज टू क्वेंच हिज बर्निंग थर्स्ट, मतलब कि उनको जलती हुई जो प्यास थी, उनकी जो बहुत तेज़ प्यास लगी थी, उसे अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो पानी के किनारे पहुंच जाते हैं, यानी कि उस अपने भाई को गिरा हुआ देख के अपसेट होने के बावजूद अपनी प्यास बुझाने वो नदी के तालाब के पास पहुंच जाते हैं, पानी के पास पहुंच जाते हैं। अगेन द वॉइस वॉज हर्ड, फिर से उस आवाज़ को सुना जा सकता था। ओ सहदेवा, आंसर माई क्वेश्चन बिफोर यू ड्रिंक दिस वाटर, मतलब कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पानी पीने से पहले। लाइक नकुल की ही तरह सहदेव ऑल्सो इग्नोर द वार्निंग, सहदेव ने भी उस चेतावनी को इग्नोर किया। ही ड्रैंक द वाटर, उन्होंने पानी पिया, एंड एट वंस, और तुरंत ही टू वॉज स्ट्रक डाउन, और वो भी वहाँ पे बेहोश होकर गिर गए, यानी कि युधिष्ठिर बिकेम वेरी वरीड व्हेन सहदेवा टू फेल्ड टू रिटर्न, युधिष्ठिर अब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए जब सहदेव भी वापस नहीं आते। ही सेंट अर्जुना टू सी वेदर द ब्रदर हैड मेट विथ एनी डेंजर, अब वो अर्जुन को भेजते हैं कि क्या उनके भाई मतलब फिर किसी खतरे में है, मतलब अपने भाई को देखने के लिए अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ देखो कि मतलब कोई खतरा तो नहीं है उन्हें। अर्जुना सून अराइव्ड एट द स्पॉट एंड फाउंड बोथ हिज ब्रदर्स लाइंग मोशनलेस नियर द पूल, अर्जुन सून अराइव मतलब जल्दी ही वहाँ पहुँच जाते हैं उस जगह पे, उस स्पॉट पे जहाँ पे उनके दोनों भाई लाइंग मोशनलेस मतलब मोशनलेस बिना हिले डुले यानी कि बेहोश पड़े हुए थे, नियर द तालाब के पास। हर्ट ब्रोकन विथ ग्रीफ, उनका जो दिल है
उनका जो दिल है वो दर्द से यानी कि बहुत दुख से टूट जाता है। ही वॉन्टेड टू एवेंस देयर डेथ, वो उनके मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। हाउएवर, हालांकि ही टू वॉज ओवर ब्लेम्ड बाई अ मॉन्स्ट्रस थॉट, लेकिन वो भी हालांकि उनका जो मॉन्स्ट्रस थर्स्ट था यानी कि जो राक्षस जैसी जो उनकी प्यास थी, बहुत ज़्यादा जो प्यास लगी थी वो उनके ऊपर ओवर ब्लेम्ड हो जाती है यानी उनके ऊपर हावी हो जाती है। विच कंपेल्ड हिम टूवर्ड्स द फैटल पूल, और जो उन्हें मजबूर करती है टूवर्ड्स द फैटल, फैटल पेल मतलब होता है कि टूवर्ड्स द फैटल पूल यानी कि उस जादुई तालाब की तरफ उन्हें आकर्षित करती है। अगेन द वार्निंग वॉइस वॉज हर्ड, फिर से उस चेतावनी वाली आवाज़ सुनी जा सकती है, मतलब सुना गया। आंसर माई क्वेश्चन बिफोर यू ड्रिंक द वाटर, मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पानी पीने से पहले। इफ़ यू डिसओबे मी, अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, यू विल फॉलो योर ब्रदर्स, तुम भी अपने भाई की तरह हो जाओगे, यानी कि अब तुम अपने भाई को फॉलो करोगे, यानी कि अपने भाइयों जैसा फिर से तुम भी बेहोश हो जाओगे या मर जाओगे। अर्जुना बिकेम वेरी एंग्री एंड वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द अनसीन एनिमी, अर्जुन बहुत नाराज हो जाते हैं। एंड वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय, और वो चाहते हैं कि वो अपने इस अनदेखे दुश्मन को ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें। बट फर्स्ट ही हैड टू क्वेंच हिज ओवर पावरिंग थर्स्ट, लेकिन उन्हें अपनी प्यास जो उनके ऊपर हावी हो रही थी उस प्यास को उन्हें बुझाना था। सो ही ड्रैंक द वाटर, इसलिए उन्होंने पानी पिया। एंड ऑल्सो फेल डाउन डेड, और वो भी मतलब मरकर गिर गए, मतलब वे बेहोश होकर गिर गए। आफ्टर अनदर एंग्जियस वेट, अब एक दूसरे फिर चिंतित करने वाला जो इंतजार था, युधिष्ठिर टर्न टू भीमा, युधिष्ठिर भीम की तरफ मुड़ते हैं। डियर ब्रदर, प्यारे भाई। इवन अर्जुना द ग्रेट हीरो, मतलब कि यहाँ तक कि जो अर्जुन है जो एक महान योद्धा है, ही हैज़ नॉट रिटर्न, मतलब हैज़ नॉट रिटर्न, अभी तक वो भी वापस नहीं आया। समथिंग टेरेबल मस्ट हैव हैपेंड टू आवर ब्रदर्स, जरूर समथिंग मतलब कुछ भयानक चीज़ें हमारे भाइयों के साथ घटित हो गई है। प्लीज़ फाइंड देम क्विकली, उन्हें जल्दी से उनका पता लगाओ। भीमा हरीड अवे विदाउट अनदर वर्ड, मतलब कि कोई और वर्ड युधिष्ठिर बोलें इससे पहले ही भीम जल्दी से चले जाते हैं। हिज ग्रीफ एंड रेस कैन बी इमेजिन व्हेन ही सा हिज 3 ब्रदर्स लाइन देयर डेड। हिज ग्रीफ, उनका दुख और उनका जो गुस्सा था, इसकी कल्पना की जा सकती है जब वो अपने तीनों भाइयों को वहाँ मरा हुआ पड़ा देखते हैं। ही थॉट, उन्होंने सोचा, दिस इज सर्टेनली द वर्क ऑफ द यक्षा, उन्होंने सोचा कि ये निश्चित तौर से ये यक्ष का काम है। आई विल हंट देम डाउन एंड किल देम, मैं उसका पता लगाऊंगा और उसे मार डालूंगा। बट ओह, लेकिन आई एम सो थर्स्टी, लेकिन मैं बहुत प्यासा हूँ। आई सेल फर्स्ट ड्रिंक सम वाटर सो दैट आई कैन फाइट देम बेटर, मतलब कि मैं पहले अपने पानी पी लूँ ताकि मैं उससे अच्छे से युद्ध कर सकूँ, अच्छे से लड़ाई कर सकूँ। एंड ही नेल डाउन बिसाइड द पूल, और वो पूल के किनारे झुके। द वाइस शाउटेड, फिर से आवाज़ चिल्लाई, आवाज़ आई, भीमा बिवेयर, सावधान भीम। यू मे ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चन, तुम पानी पी सकते हो मेरा प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। यू विल डाई इफ़ यू इग्नोर माई वर्ड्स, तुम मर जाओगे अगर तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया। यू आर हु आर यू टू डिटेक्ट टू मी डिक्टेट टू मी, सॉरी, क्राइड भीमा, भीमा चिल्लाते हैं कि कौन हो तुम मुझे आदेश देने वाले। एंड ड्रैंक द वाटर क्विकली, और जल्दी से उन्होंने पानी पी लिया। ग्लेयरिंग अराउंड इन डिफाइंस, मतलब ग्लेयरिंग अराउंड इन डिफाइंस मतलब होता है कि इग्नोर करते हुए, अराउंड इन डिफाइंस मतलब कि विरोध करके उन्होंने जल्दी से उनका विरोध करते हुए, उस आवाज़ का विरोध करते हुए, अवमानना करते हुए उन्होंने पानी पी लिया। एंड इंस्टेंटली हिज ग्रेट स्ट्रेंथ सीम टू स्लिप अवे एंड ही ऑल्सो फेल डेड अमंग हिज ब्रदर्स। एंड इंस्टेंटली, और तुरंत ही उनका जो महान ताकत थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो फिसल कर निकल गए, यानी कि उनकी जो महान ताकत, मतलब भीम को माना जाता है कि बहुत ताकतवर थे, उनकी सारी ताकत फिसल जाती है, निकल जाती है। एंड ही ऑल्सो फेल डेड अमंग हिज ब्रदर, और वो अपने भाइयों के बीच वो भी मरकर गिर जाते हैं। युधिष्ठिर became quite distraught when none of his brother returned. Distraught मतलब होता है very anxious and troubled almost to the point of madness. युधिष्ठिर became quite मतलब युधिष्ठिर लगभग मतलब कि पागल जैसे, एकदम इतना चिंतित हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि वो पागल हो जाएंगे जब उनके कोई भी भाई वापस नहीं आते हैं। फाइनली ही डिसाइडेड टू गो एंड लुक फॉर देम हिमसेल्फ, अंत में वो निर्णय करते हैं कि वो खुद जाएंगे और उन्हें अपने भाइयों का पता लगाएंगे। फॉलोइंग देयर फुट स्टेप, उनके जो पद चिन्ह थे उसका पीछा करते हुए, ही वॉकड ऑन अंटिल ही केम टू अ पूल ऑफ लिम्पिड, वो ही वॉकड
ऑन अनटिल, वो तब तक चलते रहे जब तक कि वो एक साफ सुथरे पानी के तालाब के पास नहीं पहुंच गए। काम वाटर, पानी शांत था। देन सडनली हिज गेज फेल अपॉन हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, और अचानक से उनकी जो नज़र है वो अपने भाइयों पे पड़ती है जो कि वहाँ गिरे पड़े थे, कोल्ड एंड लाइफलेस, ठंडे और जीवन रहित यानी कि मरे हुए। हिज टम्बल्ड फॉरवर्ड इन शॉक, और वो लड़खड़ा जाते हैं इस सदमे की वजह से। अनेबल टू कंट्रोल हिज ग्रीफ, अपने दुख को वो अनेबल मतलब कि कंट्रोल, नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। वीपिंग बिटरली फॉर देम, बहुत बुरी तरीके से रोते हुए रोने लगते हैं। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाते हैं। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर स्ट्रगल, क्या ये हमारे पूरे संघर्षों का यही अंत था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब उस समय मतलब कि ये हमारे संघर्षों का ये अंत था, जब हमारा जो वनवास था वो अभी ख़त्म ही होने वाला था। यू हैव बीन स्नैच्ड अवे, तुम सब लोग हमसे छीन लिए गए। देयर इज़ नो रीज़न लेफ्ट फॉर मी टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड, अब मेरे पास कोई कारण नहीं है इस दुनिया में जीने का। एज ही लुक्ड एट दम, जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा, ही वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, मतलब वो उनको ये सोचते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इतना ताकतवर हो कि उनके भाइयों को हरा सके, उनको मार सके। द वर्ल्ड हैड नो वॉरियर्स हु कुड ओवरकम हिज ब्रदर, मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो कि उनके भाइयों को हरा सके। बिसाइड देयर वर नो वुंड्स ऑन देयर बॉडीज नॉर एनी ट्रेसेस ऑफ एनिमी फुटप्रिंट्स नियर बाय, ना ही इसके अलावा बावजूद मतलब इसके अलावा उन्होंने देखा कि उनके भाई उनके इतने बड़े योद्धा थे, उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता। इसके अलावा देयर और नो वुंड्स, यानी कि उनके शरीर पे कोई घाव नहीं थे। एंड नॉर एनी ट्रेसेस ऑफ एनिमी, ना ही किसी दुश्मन के पैरों के निशान थे आसपास, यानी कि अगर कोई लड़ाई हुई रहती, किसी से युद्ध हुआ होता तो ज़रूर किसी के पैरों के निशान होते। देयर वॉज श्योरली सम मैजिक अबाउट इट, कहते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ कोई जादू हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, युधिष्ठिर वेप्ट ऑन द बैंक, युधिष्ठिर उस नदी के किनारे रोते रहे। देन फीलिंग हिज थर्स्ट ओवर पावर हिम, और फिर उन्हें उनकी जो प्यास थी उन्हें ओवर पावर मतलब कि अपने ऊपर हावी होता हुआ देखकर, ही वॉज ड्रॉन टू द वाटर, वो पानी की तरफ जाते हैं। एट वंस, तुरंत ही, द वॉइस वॉर्न एज बिफोर, पहले की तरह जो आवाज़ है फिर से उनको चेतावनी देती है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू मी, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। डू नॉट फॉलो देम, मत उनकी तरह मत काम करो, मतलब उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट एंड देन क्वेंच योर थर्स्ट, मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दो फिर अपनी प्यास बुझाओ। युधिष्ठिर न्यू दैट इट मस्ट बी अ यक्षा, युधिष्ठिर जानते थे कि यह जरूर ही यक्ष हो सकता है। हु स्पोक एंड गेस्ड वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, जो कि हु स्पोक एंड गेस्ड, और उन्होंने यह अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। ही सा अ पॉसिबल वे ऑफ सेविंग द सिचुएशन, और उन्होंने एक संभव तरीका देखा अपने भाइयों को बचाने का या स्थिति से निपटने का। ही कॉल्ड आउट प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, उन्होंने कहा, ही कॉल्ड आउट मतलब उन्होंने उनसे जवाब दिया कि प्लीज़ कृपया अपने प्रश्नों को पूछो, यानी कि अपने जो प्रश्न है वो मुझे पूछो। द यक्षा आस, यक्षा ने पूछा, व्हाट इज़ वंस बेस्ट वेपन इन डेंजर, तो उन्होंने कहा कि जो यक्ष ने पहला प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि दुश्मन वेपन मतलब कि कौन सा ऐसा हथियार है जो हमें खतरे में हमारा साथ देता है, सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा कौन सा हथियार है जो हमारे खतरे में साथ देता है। युधिष्ठिर क्विकली आंसर, युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया, करेज यानी कि साहस, यानी कि हमारा साहस ही ऐसा हथियार है जो हमारा किसी भी खतरे में साथ देता है। वॉट इज़ फास्टर देन विंड, यानी कि हवा से कौन सी चीज़ तेज है। द माइंड, युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दिमाग। माई बाई गिविंग अप वॉट डज वन बिकम लव्ड बाई ऑल, मतलब कि यक्ष ने फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर हम छोड़ दें तो हम सबसे के प्रिय हो जाते हैं, सब हमें प्यार करते हैं। युधिष्ठिर आंसर, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राइड यानी कि गर्व, घमंड। फॉर व्हेन वन गिव्स अ प्राइड वन विल बी लव्ड बाय ऑल, यानी कि जब हम अपना घमंड छोड़ देते हैं तो हम सबके प्यारे हो जाते हैं या सब हमें प्यार करते हैं। द लॉस ऑफ वॉट कैन ब्रिंग वन जॉय एंड नॉट सॉरो, ऐसा कौन सा लॉस है, ऐसा कौन सा मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लॉस करने पे या खो देने पे हम खुश होते हैं ना कि दुख होता है। एंगर
फॉर व्हेन वन गिव्स अप एंगर, यानी कि गुस्सा, नाराजगी, क्रोध, यानी कि क्रोध जो है फॉर व्हेन, यानी कि जब कोई अपने क्रोध को त्याग देता है। वन इज़ फुल ऑफ पीस, तो एक व्यक्ति शांति के साथ वो मतलब वो शांति से फुल हो जाता है। रिप्लाइड युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। एंड सो द रैपिड क्वेश्चन वर एम्ड at him until at last the yaksha said, Yudhishthira, I am well pleased with your answer, and one of your dead brothers can now be restored to life. And so the rapid questions were aimed to him until, मतलब कि उनसे लगातार बहुत सारे प्रश्न पूछे गए at अंत तक, जब तक यक्ष said युधिष्ठिर, मतलब कि उन्होंने अंत तक उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया, और अंत तक जब यक्ष ने बोला युधिष्ठिर, आई एम वेल प्लीज, मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ, विथ योर आंसर, यानी कि तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हारे एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ, यानी कि उसे फिर से जीवित कर सकता हूँ। whom do you choose, तुम किसे चुनोगे? युधिष्ठिर थॉट फॉर अ मोमेंट, युधिष्ठिर एक पल के लिए सोचते हैं, एंड सेड, और कहा, ओ ग्रेट यक्षा, मतलब वो महान यक्ष, प्लीज रिस्टोर नकुल, मतलब कि प्लीज मेरे नकुल जो मेरा भाई है उसे फिर से पुनर्जीवित कर दीजिए। दिस आंसर सीम टू प्लीज द यक्षा एंड ही आस्क्ड, मतलब इस उत्तर से जो यक्ष था ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुश हुए, और उन्होंने पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला ओवर भीमा हु इज सो स्ट्रांग, मतलब तुमने नकुल को क्यों चुना जबकि भीम उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे ज़्यादा मजबूत हैं, बहादुर हैं। एंड वाई नॉट अर्जुना, वोंट हिज स्किल एंड आर्म्स प्रोटेक्ट यू बेटर, मतलब कि क्यों नहीं अर्जुन को आपने चुना, क्या उसका जो कौशल है, उसके जो हथियार का जो कौशल है, उसके आर्म्स का जो कौशल है, क्या तुम्हें वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें सुरक्षित नहीं करता? सो वाई डिड नॉट यू चूज आइदर ऑफ देम, फिर आपने मतलब यक्ष ने पूछा कि फिर तुमने उनमें से मतलब नकुल के अलावा इन लोगों को क्यों नहीं चुना, यानी कि आपने भीम को क्यों नहीं चुना, अर्जुन को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर आंसर्ड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, मतलब ओ महान यक्ष, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर, सॉरी। तो वो युधिष्ठिर कहते हैं कि वो यक्ष, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। ऑफ कुंती चिल्ड्रन आई एम लकी टू सर्वाइव, मतलब कि मैं कुंती का बच्चा, मैं भाग्यशाली हूँ जो अभी जिंदा हूँ। सो टू बी फेयर, और इसलिए न्याय के लिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला, और इसलिए अगर न्याय की बात की जाए तो मैं माद्री के बेटे नकुल को जिंदा कराना चाहता हूँ। बी रिवाइव, मतलब कि उसे जिंदा किया जाए। द यक्षा वॉज सो प्लीज, और इस तरीके से जो यक्ष था बहुत ज़्यादा खुश हो गया। विथ युधिष्ठिर सेंस ऑफ जस्टिस, उनके न्याय को देखकर, युधिष्ठिर के न्याय को, उनके न्याय करने के तरीकों को देखकर यक्ष बहुत खुश हो जाता है। देन ही अलाउड ऑल हिज ब्रदर्स टू रिस्टोर टू लाइफ, फिर उन्होंने अनुमति दी उनके सारे भाइयों को फिर से पुनर्जीवित करने का। एक्चुअली इट वॉज यमा, वास्तव में ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ डियर, जिन्होंने हिरन का रूप लिया हुआ था, एंड द यक्षा, और उसके बाद उन्होंने यक्ष का रूप लिया, सो दैट ही माइट टेस्ट युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर के न्याय का, उसके कौशल का, उसके प्रश्नों का, उसके धैर्य का क्या कर सकें, परीक्षा ले सकें। ही नाउ एम्बेरस युधिष्ठिर, अब वो युधिष्ठिर को अपने गले लगा लेते हैं। ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया उन्होंने, एंड देन डिसअपियर, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर युधिष्ठिर ने दिया वो हमें आज की भी लाइफ में वो रिलायबल है, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारे लिए बेनिफिट करने वाला है, बेनिफिशियर है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद भी आई होगी और अच्छा भी लगा होगा एक्सप्लेनेशन। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।